नाज़रीन आदाब, नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम सवाल ये है के साथ हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त जो पाकिस्तान का करंट इशू है वो है कैरी लोगर बिल्स। दुनिया उस पर बात कर रही है, पाकिस्तान के हर चैनल पे बात हो रही है। कोई इसकी तारीफ़ कर रहा है, कोई इसके अगेंस्ट में बोल रहा है। और आपने देखा कि इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि 62 साल के बाद इस मुल्क में ऐसे इश्यूज़ उठ रहे हैं कि अवाम परेशान है कि क्या होगा, सदर साहब क्या कर रहे हैं, वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं, आर्मी चीफ़ क्या कर रहे हैं, सियासतदान क्या कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ लंदन में है तो कोई दूसरा इधर है, तो फ़लाँ इधर हैं, अल्ताफ़ साहब लंदन में है तो ये इधर हैं। पाकिस्तान के अवाम, मैंने पहले भी कहा है कि ये बेहिस अवाम है, अपने मुल्क को नहीं संभाल सकती, क्योंकि कहा जाता है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, लेकिन ये अवाम तो बेहिस है। आज मैं इस इशू पे प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बहुत छोटा सा इशू लेके ऊपर आया हूँ और इस प्लेटफॉर्म से, ARY के सवाल ये के प्लेटफॉर्म से मैं ये इशू लेकर पूरी दुनिया में जा रहा हूँ कि भाई एक केस हुआ था, वो हुआ था सऊदी मंशियात का केस। पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत अहम केस है और दुनिया की तारीख़ का भी और सऊदी अरब की तारीख़ का भी, जिसमें मंशियात में इन्वॉल्व किए गए हुए जो भी था उसमें चंद लोग रिहाई पाए और ज़िबा नहीं हुए। कुछ 8 के करीब लोग थे, जिसमें 3 वहाँ हैं, 5 तशरीफ़ ले आए। लेकिन ये जो 5 लोग थे जिस कर्ब से उस ज़माने में गुज़र रहे थे और यहाँ उनके रिश्तेदार गुज़र रहे थे, उसमें जब ये वापस आए तो पाकिस्तान के हर बड़े तबके ने इनको वेलकम किया, सब ने हार पहनाए, बहुत तारीफ़ें हुई, कंधे पे उठाया गया, स्पेशल प्लेन दिया गया, हर आदमी ने तस्वीर खिंचाई। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस काम को स्टार्ट किया, जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया और उनका कहीं नाम नहीं आया, बहुत छोटे से लेवल पर। तो मैं चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से इस दुनिया को बताऊँ कि जी ये केस कहाँ और कैसे आया, और अगर वो शख्स वो केस को उस जगह ना लाता तो शायद ये बड़े बड़े ऐवानों में जो इनको हार पहनाए गए और इनके लिए बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई वो शायद ना होती। लेकिन ये सब कुछ हो गया। तो मैं तारीख़ को बेहतर करना चाहता हूँ कि आइंदा अगर ऐसी कोई बात नाउज़ुबिल्लाह होती है तो उन लोगों को जिन्होंने कुछ काम किया हो उनको भी ये क्रेडिट जाना चाहिए कि जी उन्होंने काम किया है, आपने नहीं किया। लेकिन ARY उन लोगों को सामने बैठाकर उनको सामने आपके पेश कर रहा है। मैं आपसे उनका तारुफ कराते हैं। मेरा पहले मेहमान है जनाब इस तरफ रईस अहमद साहब, जो इस वक्त पाकिस्तान में थे, इस जो मुताल्लिका ख़ानदान था उनके सरपरस्त थे, यहाँ सारी कोऑर्डिनेशन उन्होंने की। एक और ख़ानदान भी था, उनके साथ भी थे। बहरहाल मेरे पास क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं थे, कम लोगों को बुलाया गया। इसी तरीके से शुमाइला जो इनकी मोहम्मद आरिफ चौहान जो बैठे हुए हैं, ये इनके दामाद हैं। ये वो थे जो सऊदी अरब में अरेस्ट हुए। उसके बाद शुमाइला जो इनकी बेटी हैं ये भी अरेस्ट हुई। मेरी दूसरी तरफ हैं जनाब शर्मिला फ़ारूकी साहब, एडवाइज़र सिंध, जिन्होंने इस केस के सिलसिले में क्या काम किया ये हम आपसे पूछते हैं। और एक और आदमी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक वार्ड का 155 वार्ड सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का कारकुन था, जिसने इसमें काम किया। क्या काम किया ये भी पूछेंगे, और अगर वाकई छोटा सा काम जिससे बहुत बड़ा काम हो जाए तो वो छोटा वक्त का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका शुक्रिया कि आप दोनों तशरीफ़ लाए, शर्मिला फ़ारूकी साहबा और फ़ारूक साहब। बात आपसे शुरू करता हूँ रईस साहब। जी रईस साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये आपके बेटे और दामाद और बेटी जो